हाय हाय क्या टेस्ट था यार। अब ये सच में टेस्ट था या मुझे भूख लगी हुई थी, इस बहस को हम रहने देते हैं। अच्छा जी, अब आ चुका था हमारा फेवरेट पेट की आग बुझाने वाला मिंट मार्गरीटा। भाई हम प्रॉपर देसी बंदे, जब तक कढ़ाई ना खा ले हमें ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। अब अगर मैं सच कहूँ तो इनकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद हमारे मौलवी साहब को मीठा ना मिले तो वो वहीं पे लेटनियां मारना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात। मीठा मिलते ही लोंडे के चेहरे पे खुशी आप खुद देख सकते हैं। खैर ये हमारा फेवरेट 3 मिल्क केक। अगर हम मुल्तान आए तो ये केक खाना अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। बिस्मिल्लाह। फाइनली भाईजान हमारा एक 17 प्रो मैक्स हमारे हाथ में आ चुका है। आईफोन हमारे हाथ। दूसरा फोन किधर है? दूसरा बस अभी आ रहा है, बंदा ऐसे जहाँ से उतरे। हम भाईजान एक नहीं खोलने वाले, ये पकड़ो, हम दोनों साथ में खोलेंगे। फोन अभी आपको देंगे, इकट्ठे खोलेंगे। एक फोन मिलने पे भाई मैंने तो रोला ही डाल दिया था कि भाई हम दोनों फोन की अनबॉक्सिंग इकट्ठे करेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार। डब्बे के ऊपर जो फोन की लुक आ रही थी वो बहुत कमाल की थी। अब हमारा दूसरा फोन दूसरी फ्लाइट में था तो हमने थोड़ी देर वेट करना था, इसलिए हम चाय पीने निकल गए। वहाँ जाकर मौलवी साहब ने चाय पीने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा रंग काला हो जाएगा। यस ब्रो, दूसरा फोन भी आ गया है। लो जी भाई लोग, अब हमारा दूसरा फोन भी हमें मिल चुका है। इसको अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए थी अच्छी सी लोकेशन, इसलिए हम इस बॉक्स करने के लिए हमें चाहिए थी अच्छी सी लोकेशन, इसलिए हम इस होटल के अंदर ये कहकर घुस गए कि भाई थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अब आ गया था भाईजान मेरा फेवरेट काम, फोन की सील ओपन करने वाला। अच्छा यार, मुझे कोई खास शौक नहीं है बार बार फोन अपडेट करने का, लेकिन अगर हम फोन अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्यारी प्यारी सी वीडियोस कहाँ से बनाएंगे। ये चेक करें भाई, सच में यार अगर इस फोन को लाइव देखा जाए तो इसका कलर और इसकी फील बहुत ही प्यारी है। माल सर माल। अच्छा तो मैं बात कर रहा था फोन को अपडेट क्यों किया जाता है। भाई अगर आपने अच्छी वीडियो बनानी है तो आपको अच्छा कैमरा रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। आईफोन अपने आने वाले हर नए मॉडल के अंदर कैमरे को और बेहतर करता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी बेहतर कैमरे से वीडियो बनाऊं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपने नए मॉडल पे ही वीडियो शूट करनी है। भाई ये वही बात है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपका कंटेंट बेहतरीन है तो आप 7+ पे वीडियोस बना के भी वायरल कर सकते हैं। कैमरा अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक चीज आपका कंटेंट है। हाँ जी मौलवी साहब चलें? जी चलें। अभी से यूज करना स्टार्ट हो गया भाई। अब हम जैसे ही होटल से निकलने लगे, होटल का स्टाफ हमें कहने लगा ऐसे तो नहीं होता है। इनके कहने का मकसद था कि भाई हमारे साथ वीडियो सेल्फीज वगैरह बनवा के जाओ, तो फिर पहले हमने वो बनवाई। अभी निकलते हैं, फिर घर भी पहुंचना भाईजान। हमें घर के लिए निकलते निकलते कोई 5 का टाइम होने वाला था। तो भाई ये था आज का मिनी व्लॉग। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और फ्यूचर में ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए कि नहीं। बच्चे तेरे घर की इस जगह में खजाना दफन है, खजाना। ठीक है बाबा जी, आज ही मैं इस जगह की खुदाई शुरू करवा देता हूँ। आए बैठ के खाना खा लें। ये लो बाबा जी खाना खाओ। अरे वाह, मेरी पसंदीदा सब्जी। 6 महीने के बाद आके इस रेडी वाले के पैसे वापस कर दूंगा। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक तो लेग पीस के पैसे नहीं दिए, ऊपर से प्लेट भी ले गया। जिस दिन मिल गया इसकी दुर्गत बनाऊंगा मैं। 6 महीने बाद। सलाम चाचा, मुझे पहचाना? कौन है तू? ओ तू तो वही है ना, कुछ अर्सा पहले मुर्गी खा के पैसे दिए बगैर भाग गया था। भाग नहीं गया था चाचा, मेरी बस निकल गई थी और तेरी प्लेट भी मेरे पास रह गई थी, वो भी लाया हूँ। आज आया ना तू मेरे हाथ, पहले तू मेरी प्लेट निकाल। दे रहा हूँ चाचा, सिर्फ प्लेट ही नहीं, तेरी जो मुर्गी खाई थी उसके पैसे भी देने आया हूँ। 150 रुपया था ना मेरे ख्याल से? 150 नहीं, पूरे 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 रुपए किस चीज के चाचा? 150 रुपए की मुर्गी खाई थी मैंने तो। 6 महीने हो गए इस बात को। अगर तू वो मुर्गी ना खाता तो आज वो मुर्गी जिंदा होती और वो मुर्गी अंडे देती, उन अंडों में से और मुर्गियां निकलती, फिर वही मुर्गियां मैंने बेच बेच के 10,000 से कई ज्यादा पैसे बना लेने थे। ओ चाचा तेरी सटक तो नहीं गई? मैंने सिर्फ 150 रुपए की मुर्गी खाई थी तो अपना 150 ले और जान छोड़। 150 नहीं, 10,000 लूंगा पूरा। अबे 10,000 किस चीज का दूं? 150 का माल खाया है तो 150 ही दूंगा ना। चलो तू 200-300 ले ले। पुत्र मैं 10,000। ओए ओए बस वाला रुक, अबे रुक। हैं? ये गाहक किधर चला गया? उस साले ने तो पैसे भी नहीं दिए थे। अरे उस्ताद, मुझे छोड़ के जा रहा था, सवारी तो उठा लेता। नौकर थोड़ी जो तेरे लिए पूरी बस रोक के खड़ा रहता, जल्दी बैठ। अजीब ड्राइवर है, सुकून से चिकन पीस भी नहीं खाने दिया। अरे यार मैंने तो उस रेडी वाले के पैसे भी नहीं दिए। अरे उस्ताद 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक। अबे तू पागल है क्या? अब गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे उस्ताद मेरी बात को समझ, मैंने उस गरीब रेडी वाले के पैसे देने हैं, पैसे देके फौरन आ जाऊंगा। ओ भाई तेरे पैसों के चक्रों में हम सब लेट हो जाएं। अरे भाई सिर्फ 2 मिनट की बात है यार, किसी गरीब के हक के पैसे मारे जाएंगे। तो अगली दफा आके पैसे दे देना। उस्ताद मैंने अगले 6 महीने तक दोबारा इस शहर में नहीं आना यार, उस गरीब के पैसे देने थे, 2 मिनट की बात है। भाइयों रोक देने गाड़ी। गाड़ी नहीं रुकेगी। क्यों मुझे गुनाहगार करने के चक्रों में हो यार? भाई तेरा गुनाह है, तू ही देख ले। इस गुनाह में हम भी तेरे साथ शामिल हो जाते हैं, हमें भी खिला दे पीस। मर्जी है तुम सबकी, गरीब ही गरीब के दुश्मन बने हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पैसे खाने वाला नहीं हूँ। 6 महीने के बाद आके इस रेडी वाले के पैसे वापस कर दूंगा। साले के 150 ले और जान छोड़। 150 नहीं, 10,000 लूंगा पूरा। अबे 10,000 किस चीज का दूं? 150 का माल खाया है तो 150 ही दूंगा ना। चलो तू 200-300 ले ले।
पुत्र मैं 10,000 लिए बगैर तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे चाचा तू मेरी ईमानदारी का ये सिला दे रहा है, 6 महीने गुजरने के बाद भी पैसे देने आ गया हूँ मैं। इतना तो ईमानदार होता तो उस टाइम भाग न जाता। मैं नहीं भागा था, मेरी बस निकल पड़ी थी, मैंने बताया भी है आपको। रुको भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। हाँ भाई आप ही समझाएं इनको, 150 वाली मुर्गी के 10,000 रूपए मांग रहे हैं। मेरी मुर्गी जिंदा होती, अंडे देती, बच्चे देती, ऐसे कई मैं 10,000 कमा लेता। इंसाफ का फैसला मैं करता हूँ। चाचा तेरे पास बिरयानी है? हाँ है। एक प्लेट लगा। ईमानदारी का तो दौर ही नहीं है, मैं तो पैसे देने आया था। ये लो जी। अब इन चावलों को जाकर खेतों में बो दो। जब खेतों में से चावलों की फसल निकलेगी तो उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेना। पक्के हुए चावलों में से फसल कैसे निकलेगी? तो फिर तुम्हारी पकी हुई मुर्गी अंडे कैसे देती? हाँ उसमें से बच्चे कैसे निकलते? समझ आ गई ना तुझे? दो भाई इसको 150। ये पकड़ 150 रुपया अपना। ईमानदार आदमी है, 6 महीने बाद भी पैसे देने आ गए। इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई किया करो। ये पैसे और बिल कार्ड पेमेंट से ही होगा या कैश भी दे सकते हैं? सर दोनों सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा जी। सर आप नाराज ना होना, हमारे पास काफी रश लगा हुआ है, कैंडली आप ये टेबल खाली कर दें। हम भी कोई वेले निकम्मे थोड़ी हैं, बस उठ ही रहे थे। चलो भाई बिल दे के निकले। सर ये बिल आपका है? नहीं जी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बिल है। अबे हमारी टेबल पे पड़ा है तो हमारा ही होगा ना। सर ये बिल आपका है? जी जी भाई ये हमारा ही बिल है। मतलब ये बिल आप देंगे? अरे भाई हमारा बिल है तो हम ही देंगे ना, और कौन देगा। ठीक है सर, आपके हो गए 25,910 रुपए। एक चाय का बिल 25,910 रुपए। ओ यार ये कैसे हो सकता है? सर इस बिल में एक चाय आपकी यहाँ पे थी और बाकी 25,000 का खाना फंक्शन के लिए पार्सल होके आपके घर चला गया है। गोश्त तो कम पड़ गया है। ऐसा करो गोश्त की जगह बाकी रोटी के अंदर रोटी लपेट दो और ये बगैर गोश्त वाली रोटियां सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही देना। रिश्तेदार हमारा राज रख लेंगे, बाकी मेहमानों के आगे बेइज्जती नहीं होगी। अब तुम्हें समझ तो आ गई है ना कौन सी रोटी किसको देनी है? जी जी बाबा सिंह मुझे समझ आ गई है। ये क्या मजाक है? मेरी रोटी में तो गोश्त है ही नहीं। ये रोटी मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। ये क्या कर रहे हो भाई उस्मान? हम तो इनके रिश्तेदार हैं। देखो मेरी भी रोटी गोश्त के बगैर है, लेकिन हम इसका पर्दा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? बेटा बाहर के लोगों का यहाँ पूरा हक बनता है, उनको मेरे दस्तरखान पे हर हाल में गोश्त मिलना चाहिए। इनको गोश्त वाली रोटी दो। माफ करना भाई साहब, मैंने आपको अपना करीबी रिश्तेदार समझ लिया था। दोस्तों हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, उनको घर के फर्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन एंड टाइम पर मुश्किल के वक्त हमारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात की समझ रखें कि कौन सी रोटी किसको देनी है। चाबी की तरह हमारे वाले ताले की। उस्ताद ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे क्यों नहीं काम करेगा आइडिया, ये ताला बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए रात में सबसे छुप कर आया था और इस ईंट के नीचे अपना ताला रख दिया था। ये वही ताला लगा हुआ है, ये देख खुल गया।